अब हम चलते हैं कहानी के तीसरे और अंतिम भाग में। विजय और उसके दोस्तों के गायब होने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। लोग अब तक इस बात को लेकर डरे हुए थे कि खदान का श्राप उनके ऊपर भी भारी पड़ सकता है। लेकिन खदान का रहस्य कोई हल नहीं कर पा रहा था। राजू और विजय दोनों ही खदान के अंदर गए थे और वापस नहीं लौटे थे। अब गांव में कोई भी उस खदान का नाम लेने से भी डरता था। लेकिन इस बार गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दीनानाथ ने खदान के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसने सभी को चौंका दिया। दीनानाथ ने बताया कि यह खदान सैकड़ों साल पुरानी थी और यहाँ पहले एक शैतानी अनुष्ठान किया गया था। उसी अनुष्ठान के कारण खदान श्रापित हो गई थी और अब वहां जाने वाला हर कोई उस शैतान की कैद में फंस जाता था। यह सुनकर गांव का एक और युवा लड़का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खदान में जाने का फैसला करता है। वे यह ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो, वे खदान का श्राप खत्म करके अपने दोस्तों और गांव को इस डर से मुक्त करेंगे। रात के अंधेरे में अर्जुन और उसके 3 दोस्त खदान के भीतर दाखिल होते हैं। खदान के अंदर का माहौल इस बार और भी भयानक था। जहां पहले खून के निशान थे, अब वहां मांस के लोथड़े लटके हुए थे। चारों ओर से चीखें गूंजने लगीं और एक अजीब सी आवाज हर कोने से आ रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया, खदान की दीवारों से सैकड़ों भूतिया चेहरे प्रकट होने लगे। वे सारे भूत उन लोगों के थे जो खदान के श्राप का शिकार हो चुके थे। अर्जुन ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और आगे बढ़ता गया, लेकिन तभी उसका एक दोस्त अचानक गायब हो गया। चारों ओर अंधकार छा गया और अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। जैसे ही वे खदान के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, एक विशाल दरवाजा उनके सामने आ गया। दरवाजे के पीछे से भारी सांसों की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और उसके पीछे से एक विकराल शैतान प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका शरीर विशाल और भयानक था। उसके आसपास जले हुए आत्माओं के कंकाल घूम रहे थे। शैतान ने अर्जुन की ओर देखा और उसकी आंखों में उतरता हुआ डर महसूस किया। अर्जुन के दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन शैतान ने उन्हें हवा में उठा लिया और उनके शरीर को मरोड़कर तोड़ दिया। अब अर्जुन अकेला रह गया था। खदान की दीवारें बंद हो रही थीं और शैतान की अट्टहास से खदान की छत गिरने लगी थी। अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन शैतान की भूतिया आत्माएं उसका पीछा कर रही थीं। अचानक उसे राजू और विजय की आत्माएं दिखाई दी, लेकिन वे अब इंसान नहीं रहे थे। उनकी आत्माएं अब शैतान की सेना का हिस्सा बन चुकी थीं। अर्जुन समझ गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। आखिरकार अर्जुन ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और शैतान की ओर बढ़ा। उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय शैतान का सामना करने के। जैसे ही अर्जुन शैतान के करीब पहुंचा, शैतान ने उसकी आत्मा को खींच लिया। अर्जुन की चीखें खदान में गूंज उठीं और फिर खदान के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। गांव वाले अर्जुन और उसके दोस्तों का इंतजार करते रहे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। खदान अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी और उसके अंदर से आने वाली चीखें भी हमेशा के लिए थम गई थीं। लेकिन जब भी कोई खदान के पास से गुजरता, उसे हवा में उन लोगों की आत्माएं महसूस होती जो खदान के अंदर फंसे हुए थे। गांव में अब कोई भी उस खदान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। खदान का रहस्य अब हमेशा के लिए दफन हो चुका था। लेकिन हर अमावस्या की रात खदान के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कि वहां अभी भी कोई जीवित है। क्या यह अंत था या शैतान की भूख अभी बाकी है? यह खौफनाक कहानी अब भी गांव के लोगों के दिलों में जिंदा है। यह कहानी अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन खदान का डर हमेशा रहेगा।